देखिए बेटा, हमारा टॉपिक चल रहा है रस। इसमें हम जो है हमने रस की परिभाषा पढ़ ली, रस के भेदों के नाम पढ़ लिए, रस के स्थायी भाव पढ़ लिए, रस के स्थायी भावों के जो है जितने भी भेद हैं उनको पढ़ लिया। इसके अलावा हमने विभाव और विभाव के भेदों को पढ़ लिया। अब हम अनुभाव पढ़ रहे थे, अनुभाव के भेदों के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो अनुभाव के भेदों के बारे में हमने अनुभाव के दो भेदों को पढ़ लिया है। हमने जो है अनुभाव के दो भेद पढ़ लिए हैं, कायिक अनुभाव और वाचिक अनुभाव। अब तीसरा जो भेद है वो तीसरा भेद है सात्विक अनुभाव। तीसरा कौन सा भेद है? सात्विक अनुभाव। सात्विक अनुभाव। अब सात्विक अनुभाव किस तरह के? सात्विक अनुभव वे अनुभव होते हैं जो स्थायी भावों के जागृत होने पर शरीर में जो स्वतः ही परिवर्तन होता है, जो स्वतः ही परिवर्तन होता है, जिसके लिए हमारे प्रयास की आवश्यकता नहीं होती, स्वतः ही परिवर्तन होता है। जैसे मुंह का लाल हो जाना, जैसे जो है वो आवाज़ का बंद हो जाना, जैसे पसीने आ जाना, जैसे रोंगटे खड़े हो जाना, रोमांच। तो ये जो परिवर्तन है ये स्वतः ही परिवर्तन होते हैं। स्थायी भावों के जागृत होने पर ये परिवर्तन स्वतः ही होते हैं। इनके लिए हमें किसी प्रकार के कोई प्रयास की प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए इस प्रकार के जो परिवर्तन है उनको सात्विक अनुभाव कहते हैं। लिखिए आप इसमें, देखिए स्थायी भावों के जागृत होने पर शरीर की जो क्रियाएं स्वतः उत्पन्न होती हैं, स्वतः उत्पन्न होती हैं, उन्हें सात्विक अनुभाव कहते हैं। सात्विक अनुभाव कहते हैं। इनकी संख्या 8 मानी जाती है। इनकी संख्या 8 मानी जाती है। ठीक है। अब इन 8 में आप देखिए, जैसे स्तंभ, इनको मैं अभी एक एक को बताऊंगा। ठीक है। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, वैवर्ण्य, रंग उड़ जाना,
ठीक है। वैवर्ण्य, कंप, कंप, अश्रु और प्रलय। ये जो है 8 भेद होते हैं सात्विक अनुभव के। ठीक है। स्तंभ का मतलब होता है स्थिर हो जाना एकदम। कई बार ऐसी कोई परिस्थिति आती है जिससे हमारे घर में मान लो एकदम भय सांप सामने दिखाई दिया, एकदम स्थिर हो गए। ठीक है। हमको डर के हमारे पसीने आ गए, रोंगटे खड़े हो गए और आवाज नहीं निकली, बोलती बंद हो जाए, स्वर भंग, चेहरे का रंग उड़ जाए, वैवर्ण्य, कपकपी लग जाए, कंप, अश्रु आ जाए। अश्रु और प्रलय का मतलब है थोड़ी बेहोशी हो जाना। प्रलय का मतलब क्या है? बेहोशी हो जाना। तो ये जो शरीर की क्रियाएं होती हैं, स्थायी भावों के जागृत होने पर ये जो क्रियाएं हैं ये स्वतः ही होती है। इनके लिए हमें किसी प्रकार के प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है, हमें अपने प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। जो है अगर हमारे पसीने आएंगे तो डर के मारे या किसी कारण से स्वतः, जैसे रोंगटे खड़े होंगे तो ये स्वतः खड़े होंगे, हम खुद खड़े अभी करना चाहें तो नहीं हो सकते। ठीक है। स्वर भंग हो जाता है, यानी बोलती बंद हो जाए डर के वजह से, या जो है चेहरे का रंग उड़ जाए, कोई बात ऐसी हो जाए जिसके कारण चेहरे का रंग उड़ जाए, कपकपी लग जाए, कंपन, कोई कारण ऐसा उत्पन्न हो जाए जिससे अश्रु आ जाए और बेहोश हो जाए। ये सारे के सारे कारण ऐसे हैं, मतलब ये वे अनुभव हैं जो स्वतः उत्पन्न होते हैं हमारे स्थायी भावों के जागृत होने पर। ये शरीर की क्रियाएं स्वतः ही उत्पन्न होती है, इसीलिए इनको कहते हैं सात्विक अनुभव। अब मैंने आपको चौथा अनुभव और बताया था, उसको बताया था मैंने आपको, कौन सा बताया था मैंने? चौथा अनुभव मैंने आपको बताया था आहार्य। कौन सा? आहार्य। तो आहार्य जो अनुभव है, आहार्य अनुभव है, उस आहार्य अनुभव किसे कहते हैं? वो आहार्य अनुभव किसे कहते हैं? जो बाहरी वेशभूषा से प्रभावित होना। कई बार दूसरे के हम कपड़े देख करके हमारे मन में किस प्रकार के जो है अच्छे या बुरे भाव, जैसे भी उसके कपड़े हैं वैसे अनुभव उत्पन्न होते हैं। तो ये जो वस्त्र है ये क्या है? आहार्य अनुभव। ठीक है। वस्त्र वेशभूषा आदि को आहार्य अनुभव कहते हैं। ठीक है। क्योंकि ये बाहरी है। कैसे है? ये बाहरी है। वस्त्र तो बदले भी जा सकते हैं, दूसरे प्रकार के पहने जा सकते हैं, इसलिए इनको आहार्य अनुभव कहते हैं। ठीक है। तो ये तो हुए हमारे अनुभव हो गए। हमने जो है 3 तत्वों को पढ़ लिया है। अब जो चौथा तत्व है, वो चौथा तत्व क्या है? चौथा तत्व है संचारी भाव। अनुभव हो गए। अनुभव के बाद में क्या है? संचारी भाव। चौथा तत्व है संचारी भाव।
संचारी भाव, इसको हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। व्यभिचारी भाव क्यों कहते हैं, जरा ये समझने का प्रयास करो। ये भाव जो है स्थिर नहीं टिकते, ये भाव कुछ क्षण के लिए आते और चले जाते हैं, संचार करते रहते हैं, संचरण करते रहते हैं। मतलब स्थायी भावों के जागृत होने पर जो विभाव अनुभाव उत्पन्न हो जाएंगे, उसके बाद ये जो है संचारी भाव उत्पन्न होते हैं। और ये जो संचारी भाव हैं ये कुछ समय के लिए क्षणिक उत्पन्न होते हैं, क्षणिक रूप से उत्पन्न होते हैं। इन्हें किसी प्रकार से जो है स्थायी नहीं किया जा सकता, कुछ क्षण के लिए आएंगे फिर चले जाएंगे, फिर दूसरा भाव आ जाएगा। तो इस प्रकार के जो भाव हैं इनकी संख्या 33 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 33 होते हैं संचारी भाव, ठीक है ना। तो आप देखिए किसे कहते हैं, हमारे प्रमुख मनोविकारों के साथ साथ प्रमुख मनोविकारों के साथ हमारे प्रमुख मनोविकारों के साथ साथ कई अनेक छोटे 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 मनोविकार भी होते हैं। कई छोटे छोटे मनोविकार भी होते हैं जो उत्पन्न होकर रस की रस के निर्माण और उसकी अनुभूति को तीव्र बनाने में मददगार होते हैं। मददगार होते हैं। ये मनोविकार क्षणिक होते हैं। और आते जाते रहते हैं। अतः इन्हें
संख्या, इसीलिए संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या संख्या 33 मानी जाती है। इनकी संख्या कितनी मानी जाती है? 33 मानी जाती है। ठीक है ना, 33 माने जाते हैं संचारी भाव। अब इनमें आप देख लीजिए, इन 33 भी जो संचारी भाव हैं उनको मैं आपको लिख के बताता हूँ। तो ये जो 33 संचारी भाव हैं इनके मैं नाम लिख देता हूँ। ठीक है, गर्व, मति, मोह, ग्लानि, मोह, ग्लानि, मरण, मद, श्रम, शंका, स्वप्न, स्मृति, हर्ष, धृति, निद्रा, असूया, निर्वेद, अपस्मार, अवहिथा, अमर्ष, जड़ता, चपलता, चिंता, ब्रीड़ा, चपलता, चिंता, ब्रीड़ा और जो है व्याधि,
व्याधि विरोध व्याधि विरोध वितर्क वितर्क विषाद दैन्य त्रास त्रास आवेग आवेग उग्रता आलस्य आलस्य औत्सुक्य औत्सुक्य व्याधि और विबोध विबोध ये हो गए आपके 33 जो है संचारी भाव। तो इन 33 संचारी भावों को हम आपको इनमें से कुछ कल कुछ परसों कुछ इस प्रकार से इनको हम समझाएंगे। लेकिन ये है 33: गर्व, मति, मोह, ग्लानि, मरण, मद, श्रम, शंका, स्वप्न, स्मृति, हर्ष, धृति, निद्रा, असूया, निर्वेद, अपस्मार, अभिथा, अमर्ष, जड़ता, चपलता, चिंता, पीड़ा, व्याधि। ठीक है। और विबोध, औत्सुक, वितर्क, विषाद, दैन्य, त्रास, आवेग, उग्रता, आलस्य, औत्सुक्य और विबोध। तो इस प्रकार से ये हो गए आपके 33 संचारी भाव। इनको हम समझाएंगे आपको कल। ओके।